तो ये जो कान के पास के सफेद बाल हैं ये सावधान करते हैं, राजन अब काले काम बंद करो, अब सफेद काम शुरू करो। अभी तक तुम भोग की कीचड़ में सड़ रहे थे, कोई बात नहीं, अब भोग से योग की ओर चलो। अभी तक तुम काम में गिरे हुए थे, अब काम से राम की ओर चलो। अभी तुम अंधकार में थे, अब अंधकार से प्रकाश में चलो। ये सफेद बाल ये सावधान करते हैं कि अब हम धवलता की ओर, अब उज्ज्वलता की ओर, अब हम धर्म की ओर, अब हम राम की ओर, अब सेवा की ओर, अब सत्संग की ओर, अब पूजन की ओर, अब पाठ की ओर, अब दान की ओर, अब तीर्थ यात्रा की ओर, अब थोड़ा संसार से मन हटे और परमात्मा में लगे। ये है कान के पास बाल सफेद होने का कारण। वैसे तो एक संत कह रहे थे कलयुग के आदमी से भगवान भी हार गया। कहे क्यों हारा गुरुजी? कहे भगवान बाल सफेद करता है, कलयुग का आदमी हर 8वें दिन काला कर लेगा। तुम करो सफेद, हम करेंगे काला। इसीलिए फिर आ गई नोटबंदी। हाँ, याद है आई थी? हाँ। मेरा निवेदन है समय रहते ही हम सावधान हो जाएं, बस ये सूत्र है। बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ में बचेगा नहीं। जैसे अलार्म आप घड़ी में लगाते हैं अथवा मोबाइल में, किस लिए लगाते हैं? मान लीजिए सुबह ट्रेन है 5 बजे की, तो 4 बजे 3 बजे जगना होगा, इसीलिए तो लगाते हैं। तो ये जो संकेत हैं शरीर में जीवन में होते हैं, ये क्या है? ये परमात्मा का अलार्म है, बस और कुछ नहीं। अब यदि हम जागृत हैं, चैतन्य हैं, होशियार हैं, तो अलार्म को सुनते हैं, और नहीं तो इतनी तेज दबाते वो बंद ही हो जाता, फिर दोबारा नहीं बजता। हम परमात्मा के अलार्म को सुने। कान के पास सफेद बाल में परमात्मा का अलार्म है कि बस सावधान। अब उपनिषद का मंत्र सुनो। उपनिषद उपदेश करता है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर मां अमृतम गमय। अब असत से सत की ओर चलो, अब अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, और अब मृत्यु से अमरता की ओर चलो। अब तक तुमने खूब ड्राइवरी कर ली, अब तक तूने अपने को खूब चला लिया, अब अपनी गाड़ी सौंप दो। किसको? राम को। बाबा कबीर ने क्या गाया है? जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा चल के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले।
गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। की रेत में मारी मजल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में मारी मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकनाचूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकनाचूर। भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। देश देश का वैद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम में आई जब राम के घर के टूटी, जड़ी बूटी तेरे काम में आई जब राम के घर की टूटी। रे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बंधुओं माताओं, कान के सफेद बाल आपको सावधान कर रहे हैं। राजन सावधान। और महाराज के जब कान के पास के बाल सफेद दिखे और मुकुट तिरछा हुआ। अच्छा, एक बात और समझो, जो भी सावधान रहता है, जो भी चैतन्य रहता है, जागृत रहता है, जो भी शीशा देखता रहता है, शीशा देखना सबको चाहिए, सबको, तो उसको परमात्मा के जो अलार्म हैं, जो संकेत हैं, या जिसे अवसर कहते हैं, वो समझ में आते रहते हैं, वो दिखते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा ने जो अवसर दिया है, परमात्मा ने जो संकेत किया है, जो इशारे बताए, उस पर हमारी दृष्टि सदैव बनी रहे। शीशा कोई देखे न देखे, उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिन पर जिम्मेदारी जाता है। दो लोगों को शीशा जरूर देखना चाहिए, एक जो राजगद्दी पर बैठते हैं और दूसरे जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं। इन दोनों को शीशा जरूर देखना। और कब देखना चाहिए? आप भीड़ में जाओ और आपके लिए रास्ता खाली होने लगे, तब शीशा जरूर देखना।
आप कहीं भीड़ वाले जगह पे जाओ, आपके लिए कुर्सी छोड़ी जाने लगे तब शीशा जरूर देखें। आपके लिए फूल माला लेकर लोग दौड़ने लगे, बुके लेके दौड़ने लगे तो शीशा जरूर। महाराज ने देखा कान के पास के बाल सफेद हो गए, सफेद। और बंधु माताओं, मुकुट तिरछा हुआ तो महाराज ने सोचा ये मुकुट मेरे शीश से गिरे, इसके पहले किसी योग्य शीश पर जाना चाहिए। मेरे सिर से मुकुट गिरे, इसके पहले किसी दूसरे शीश पर जाना चाहिए। मुकुट सत्ता का प्रतीक होता है बंधुओं माता, मुकुट सत्ता का प्रतीक होता है और सत्ता सदैव सत्य नारायण के शीश पर ही शोभा दे। ऐसा महाराज ने विचार किया कि मुकुट मेरे शीश से गिरे, उसके पहले किसी। देखो यही दशरथ और दशानन में अंतर है, समझिए। दशरथ और दशानन में क्या अंतर है? दशरथ यानी जो सत्ता सौंप दे, जो सत्ता सौंप दे वो कौन है? दशरथ। और जो सत्ता झपटता रहे, मुकुट गिर रहा था रावण का लेकिन झपट्टा मार के वो रख लेता था। जो झपट्टा मार के छीनता रहे, झपटता रहे, लूटता रहे, वो कौन है? रावण। वो है दशानन। और सरल कर रहा हूं गृहस्थी लोगों के लिए, और सरल कर रहा हूं। जो समय रहते ही जिम्मेदारियों का बोझ बहू बेटों को सौंप दे, वो कौन है? दशरथ। और जो जिंदगी भर ढोता रहे, वो कौन है? दशानन। अब आप क्या हैं? आप अपना परीक्षण करो। मैंने लक्षण बता दिया, अब परीक्षण अपना अपना करिए। हम दशरथ हैं अथवा तो दशानन। समय रहते जो जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भजन में लग जाता है, वो है दशरथ। हो गया, अभी तक जितना करना था कर लिए, अब भजन करेंगे, अब तीर्थ करेंगे, अब कथा सुनेंगे, अब प्रवचन सुनेंगे। लेकिन जो जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं करता, न बहू पे, न बेटे पर, न नाती पर, न पोते पर, न नौकर पे, न ड्राइवर पे, जिंदगी भर अविश्वास ही करता रहता है, वो कौन है? और बंधुओं माताओं, क्या हाल हुआ था दशानन। सौंप दो। अब इसके लिए दो निवेदन और कर रहा हूं। आप सौंपेंगे कब? जब आपको ये लग जाएगा कि हमारा बेटा योग्य है, अथवा तो हमारी विरासत को संभाल लेगा, अथवा तो इसको और बढ़ा देगा। तो इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, हमारी संतति कैसी तैयार हो, ताकि हम बुढ़ापे में चैन से भजन कर सकें और बच्चे और बहू पर भरोसा कर सकें, उसको सौंप सकें। तो ये बहू बेटों